हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था। हम लोग डीके गोयल का बुक फॉलो करते हैं और अगर डीके गोयल का बुक आपके पास नहीं है तो या तो आप बुक खरीद सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं वो सारे के सारे डीके गोयल से पढ़ाए हैं और उन सभी चैप्टर्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल था। तो अगर आपके पास बुक नहीं हो, आप नहीं खरीद सकते हैं तो आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो 4:1। ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। 31st March 18 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर मिसिस बी लोन। मिसिस बी पार्टनर नहीं है, बी पार्टनर है। कैपिटल टोटल है 2,88,100। एसेट साइड में गुडविल, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, बैंक और पीएल अकाउंट है। तो सर एसेट साइड में जो पीएल अकाउंट वो लॉस है। आगे बढ़ो। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस एक्सेप्ट कैश एट बैंक। ए बोला कि सारा एसेट्स हमको दे दो बैंक को छोड़ करके। ठीक है, सारा एसेट्स ए ले जाएगा एट द फॉलोइंग वैल्यूएशन, इस कीमतों पर। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 60,000 में ले जाएगा। प्लांट एंड मशीन 12,000 लेस देन द बुक वैल्यू। तो प्लांट एंड मशीन ए बोला जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है उससे 12,000 कम में ले जाएंगे। 1/4 स्टॉक एट 33 1/3% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। बोल रहा है जो स्टॉक है उसका 1/4 जो होगा उसको हम 33 1/3% से मोर में ले जाएंगे, मतलब अधिक में ले जाएंगे। और बचा हुआ स्टॉक को 20% अधिक में ले जाएंगे। तो स्टॉक पे चर्चा होगा। डेटर जो है वो 5% प्रोविजन के सब्जेक्ट पर है, मतलब डेटर 5% कम में ले जाएगा। मिसिस बी लोन वाज पेड इन फुल एंड द क्रेडिटर वर प्रूव्ड एट 32,000। बोल रहा है मिसिस बी का लोन पूरा पे कर दिया जाएगा और क्रेडिटर को 32,000 में पेमेंट करके सेटल कर लिया जाएगा। एंड वेयर टेकन ओवर बाय ए। सॉरी, क्रेडिटर का पेमेंट नहीं होगा, उसको भी ए ले जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 900। खर्चा कितने का है? 900 का। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए। सर क्या क्या बोला है? एक तो बोला है बुक्स बंद करके दिखाओ। तो बंद करने के लिए क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, हम बोले हाँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, इससे बंद हो जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस। और फिर बोला है ए का बैलेंस शीट बनाओ, क्योंकि सारा एसेट्स लाइबिलिटीज ए खुद ले गया है तो सर सारा एसेट्स लाइबिलिटीज लिख दीजिएगा, बैलेंस शीट बन जाएगा उसका भी। हम बोले बिल्कुल। चलिए शुरू किया जाए। जैसे सीखे हैं कि सर पहले सारा फॉर्मेट बना लीजिए, पहले बिजनेस को बंद कर लेते हैं, फिर हम लोग बैलेंस शीट बना करके ए का बैलेंस शीट दिखा देंगे। स्टार्ट। लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये क्या कर रहे हैं सर? बिजनेस को बंद कर रहे हैं। क्रेडिटर को क्रेडिट साइड लिख दिए, क्रेडिटर खत्म हो गया बुक से। कितना रुपया? 35,400। मिसिस बी का लोन, तो सर ये भी लिखिए। ये पार्टनर थोड़ी है, ये तो उसकी वाइफ है। 15,000। कैपिटल, सर कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। कितना? 130। 1,02,700 और 5,000। उसके बाद गुडविल रियलाइजेशन के डेबिट साइड में 12,700। देयर आफ्टर लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख। प्लांट एंड मशीन 60,000। स्टॉक 60,000। डेटर 30,000। प्रोविजन 700। thereafter
कैश एट बैंक, ये तो सर बैंक में, टू बैलेंस बीडी, दिस इज 17,700। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में है तो सर वो लॉस है, डेबिट में लिख दीजिए। 4 to 1 में बांटना होगा तो 8400 को बांटिए 4 to 1 में, तो सर ये होगा 1200, ये होगा 2400 और ये होगा 4800। तो खत्म, बैलेंस शीट का सारा बात हो गया। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़िए और लिखते चलिए। सारा एसेट्स लायबिलिटीज कौन ले जा रहा है सर? ए। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस कौन ले जा रहा है? पार्टनर। तो एंट्री बताइए सर, एसेट्स अगर पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में किसका नाम लिख के लिखेंगे? रियलाइजेशन। और सर वो बहुत सारा एसेट्स ले जाएगा, हम बोले ओके, वो एसेट्स को ले गया और रियलाइजेशन के क्रेडिट बाय ए कैपिटल। क्या क्या ले गया? नाम पढ़ो। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, कितने रुपए में? 60,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीन बोल रहा है 12,000 लेस देन द बुक वैल्यू। 60,000 का था, 12,000 कम में ले गया, मतलब 48 में ले गया। उसके बाद स्टॉक, सर इसके ऊपर चर्चा है, हम बोले ठीक है, इस पे चर्चा कर लेंगे। उसके बाद डेटर 5% प्रोविजन लगाने के बाद ले गया, तो सर डेटर कितने का था? हम बोले डेटर था 30 का, उसका 5% निकालिए, 1500 रुपीज कम कर लो, तो सर 28,500 में ले गया। हम बोले गुड, आगे बताओ सर। उसके बाद है स्टॉक का बात, स्टॉक का बात कर लिया जाए। हम बोले चलो स्टॉक का बात कर लेते हैं। ध्यान देना, स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है? हम बोले सर 60,000। उसके बारे में क्या बोला? बोला जो 1/4 स्टॉक है तो सर इसका 1/4 और रिमेनिंग 3/4। 1/4 निकाले तो सर ये आया 15,000 और 3/4 45,000। बोला इस 1/4 को कितना अधिक में ले गया? 33 1/3। तो सर 15,000 का 33 1/3 प्लस कीजिएगा तो 20,000 बन जाएगा। हम बोले बिल्कुल। और जो रिमेनिंग बचा सर 45,000, इसको कितना में ले गया? 20% मोर में, तो सर 54,000। 74, तो सर स्टॉक का वैल्यू हो गया 74। ये काम भी हम लोग खत्म कर लिए। तो सर इन सबको जोड़िए और जोड़ करके फिर यही पैसा यहां लिख दीजिएगा। हम बोले बिल्कुल सही, आओ जोड़ ले। 60 प्लस 48 प्लस 74 प्लस 28,500, 2,10,500। ये हो गया, आगे बढ़ाओ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मिसिस बी का लोन का पेमेंट हो गया। एंट्री सर रियलाइजेशन टू बैंक, लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और हम लोग सीखे कि लाइबिलिटी के जब पेमेंट करते हैं लाइबिलिटी का नाम थोड़ी लिखते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, वो तो मेरे बुक से गायब हो गया, जो बुक्स में ही नहीं है। अगर हम उसका पेमेंट करेंगे तो उसका नाम थोड़ी लिख सकते हैं। पेमेंट किए, पैसा गया, बैंक क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? मतलब सर जो चीज बुक में नहीं है उसका पेमेंट हो रहा है, आपको लॉस हुआ, लॉस डेबिट। तो सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिख रहे हैं टू बैंक। किस चीज का? मिसिस बी लो। कितने का पेमेंट करना है? 15,000। बैंक में कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन। किस चीज का? मिसिस बी लो, 15,000। आगे लिखा हुआ है क्रेडिटर को 32,000 में ए ले गया। एंट्री सर एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, लाइबिलिटी ले जा रहा है पार्टनर, टू ए कैपिटल रियलाइजेशन के डेबिट साइड में।
क्या ले गया? क्रेडिटर। किस वैल्यू पे? 32,000 के वैल्यू पे। और सर एक क्रेडिट हुआ है तो एक क्रेडिट में लिखिए, बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन क्या ले गया? क्रेडिटर 32,000। नेक्स्ट आगे बढ़िए। डिसोल्यूशन का खर्चा होगा 900। सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या यहीं पे लिख दे? बैंक के नीचे लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितने रुपए? 900। तो सर बैंक के क्रेडिट में 900, बस खत्म। सर सारा लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ? बिल्कुल। क्रेडिटर पे ए ले गया, बी का लोन पेमेंट हो गया। तो सर सारा लाइबिलिटी जो रियल का है वो पेमेंट हो गया और कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? बस रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। चलिए जोड़ा जाए। 12,700 प्लस 1,60,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 15,900 प्लस 32,000, ये आएगा 3,10,600 माइनस 35,400 माइनस 15,700 माइनस 2,10,500, 49,000 का लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर को। ABC 4:1 के रेशियो 28,000, 14,000, 7,000। और ये लॉस फिर दूसरी बार रियलाइजेशन। ये क्या है सर? रियलाइजेशन का लॉस 28,000, 14,000, 7,000। चल अब सर पार्टनर का अकाउंट को क्लोज कीजिए। आओ क्लोज करें। सबसे पहले सी का, तो सर सी का तो डेबिट साइड का पैसा अधिक है 8,200, तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर माइनस किए 3,200, तो सर ये बैंक कहां आएगा? डेबिट में। उसके बाद बी का, सर बी का तो क्रेडिट साइड में अधिक है पैसा, तो बैंक डेबिट में आएगा। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, तो 1,02,700 माइनस 2,400 माइनस 14,000, 86,300 कहां जाएगा? बैंक के क्रेडिट साइड में। फाइनल सेटलमेंट ए का, सर ए का डेबिट साइड का अमाउंट अधिक है। आओ जोड़े। 2,10,500 प्लस 28,000 प्लस 4,800, 2,43,300 माइनस 1,30,000 माइनस 32,000, 81,300, ये कहां जाएगा? डेबिट में बैंक अकाउंट में। 81,300, 81,300 प्लस 3,200 प्लस 17,700, टोटल 1,02,200। अब इधर 15,900, 86,300
दोनों साइड सेम आ गया। तो सर ये तो सही है, और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नया बात नहीं था। नया बात तो अब आएगा कि सर बोला है ए का बैलेंस शीट बनाओ। बोले ए तो बना ही सकता है, ए तो अपना बिजनेस कर रहा होगा। पार्टनरशिप बंद हुआ, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हो, मेरा अपना ही बिजनेस चल रहा हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो हम बोले सर ए जिस फर्म के अंदर पार्टनर था वो बंद हो गया, ए का अपना बिजनेस तो बाकी है, वो क्यों बंद हो जाएगा? तो ए अपना बिजनेस में ये सारा एसेट्स ले आया, तो ए अपना बैलेंस शीट बनाएगा, तो वो जो एसेट्स पार्टनरशिप फर्म का लिया है वो एसेट्स में लिख देगा, जो लायबिलिटी लिया वो लायबिलिटी में लिख देगा। और बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग फिगर ए का कैपिटल, ये तो हम जानते ही है, 11 से पढ़े कि सर अगर डिफरेंस आ रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज में, और एसेट्स अधिक है और लायबिलिटीज कम है और कैपिटल नहीं है, तो ऑफकोर्स बैलेंसिंग फिगर कैपिटल ही होगा। चलिए पहले यहां तक लिखिए, फिर हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। चलिए बैलेंस शीट बनाए हम लोग। तो सर ए का बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज लिखना है। तो ए कौन कौन सा एसेट्स लिया है फर्म से? हम बोले सर ये सारा एसेट, तो लिख दो। लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितने में ले गया? 60। तो ए के बुक में 60,000 रिकॉर्ड हो गया। प्लांट एंड मशीन 48 में लाया। स्टॉक 74 में। डेटर 28,500 में। और कुछ नहीं। लायबिलिटी के नाम पे क्या लाया? बस क्रेडिटर, कितने में? 32। चलो जोड़ा जाए। तो सर एसेट्स अधिक है, लायबिलिटी कम है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? ए इज कैपिटल। सर ए का कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से लिख दीजिए। कर गया मैच। आओ निकाले। 2,10,500 माइनस 32,000, 1,78,500। ये रहा ए का बैलेंस शीट, जो काफी सिंपल था। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 31। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चले। लिखा है गिव जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। आपको एंट्री करने बोला है डिसोल्यूशन के समय, और वो कुछ केसेस दे दिया। क्या हम आपको एंट्री सिखाए हैं? बिल्कुल। हम तो उल्टा जो लेजर वाला सवाल था, हम आपको उसमें भी एंट्री ही करने के लिए बोलते थे कि एंट्री कर करके बनाएंगे तो आपको एंट्री कंफर्म पता रहे। चलिए पढ़ा जाए। पहला, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। बोल रहा है रियलाइजेशन का कुछ खर्चा है जो कि फर्म का है। हम कौन है? फर्म। तो खर्चा मेरा है, पेमेंट कौन कर दिया? एक्स। पैसा किसका गया? एक्स का। तो हम बोले सर खर्चा अगर मेरा है तो खर्चा तो हम दिखलाएंगे, बस हम क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है, मेरा पैसा तो गया नहीं, तो जो आदमी पैसा मेरे बदले दे दिया वो बाद में पैसा मांगेगा, तो मेरे लिए एक लायबिलिटी बन गया कौन? एक्स, जो पार्टनर है। तो एंट्री क्या होना चाहिए? हम बोले सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा तो ये बिजनेस का ही है। एक्स के दे देने से थोड़ी ये बोलेंगे कि भाई खर्चा फर्म का नहीं है, खर्चा तो फर्म का ही है, क्वेश्चन भी बोला है। तो खर्चा अगर मेरा है तो खर्चा डेबिट। खर्चा का नाम क्या? रियलाइजेशन। इनकम का नाम क्या? रियलाइजेशन। क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे? सर एक्स का, जो पार्टनर। 2x कैपिटल। पैसा नहीं बताया क्वेश्चन, तो ठीक है नहीं लिखेंगे पैसा। बी रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर एक्स। सेकेंड नंबर पढ़ो। लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म 1,000। रियलाइजेशन का खर्चा फर्म कितना पेमेंट किया? 1,000। हाउएवर द एक्सपेंस वेयर टू बी बोर्न बाय पार्टनर एक्स, लेकिन ये खर्चा उठाना चाहिए था एक्स को, फॉर विच ही वॉज टू बी गिवन ए कमीशन ऑफ 5% ऑन कैश रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन।
किस लिए एक्स उठाएगा ये खर्चा? क्योंकि एक्स को हम बोले हैं कि भाई जो भी कैश कलेक्ट होगा उसका 5% हम तुमको क्या देंगे? कमीशन देंगे। तो बिजनेस के लिए खर्चा क्या है? हम बोले सर बिजनेस के लिए खर्चा सिर्फ 5% का जो कमीशन है वो है। रियलाइजेशन एक्सपेंस तो एक्स का खर्चा है, क्योंकि एक्स प्रॉमिस किया था, एक्स ही नाम है ना, हाँ, एक्स प्रॉमिस किया था कि भाई हम खर्चा उठाएंगे, तो खर्चा उसका है। तो जो 1000 वाला खर्चा है वो मेरा खर्चा नहीं है। मेरा खर्चा, फर्म का खर्चा कौन सा है? जो हम प्रॉमिस किए हैं कमीशन देने का, बस वो मेरा खर्चा है। बोले ठीक। कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स वाज 2 लाख एंड कैश पेड 40,000। बोल रहा है कैश रियलाइज्ड हुआ है कितने का? सर 2 लाख रुपया का। और कैश में पेमेंट कितने का हो गया है? 40,000 का। बोले सर इसमें तो बहुत सारा एंट्री होगा। पहला एंट्री, जो खर्चा मेरा नहीं है हम उसका पेमेंट कर दिए, तो पैसा गया, वो पैसा हम किससे मांगेंगे? एक्स से। दूसरा एसेट्स बेचने का एंट्री। तीसरा लायबिलिटी पेमेंट करने का एंट्री। चौथा एक्स को कमीशन देने का एंट्री। तो सर 4 एंट्री होगा। बोले गुड, आप भी पकड़ लिए हो। तो पहला एंट्री ए, हम पेमेंट कर दिए, क्या ये मेरा खर्चा है? ना ना ना, हम क्यों खर्चा दिखलाएंगे? हम तो पेमेंट किए, तो मेरे पास से पैसा गया टू बैंक। कितना पेमेंट किए सर? 1000 रुपया। और ये पैसा हम बाद में किससे मांगेंगे? एक्स से, कि भाई जो पार्टनर एक्स है उससे मांगेंगे। बी, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर एक्स। बी नंबर एंट्री। बोला है एसेट्स बिका, तो सर पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहां भी 1000 लिख लो कि सर एसेट्स रियलाइज हुआ कितना? 2 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट्स बेचने का एंट्री। पैसा आया, और जिस एसेट्स को बेचे वो मेरे बुक्स में होता ही नहीं है। हम लोग कभी एसेट्स का नाम लिखते ही नहीं है बेचने के समय। तो बी क्यों नहीं लिखते हैं सर? क्योंकि वो एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज हो चुका है। तो बी एसेट्स रियलाइज। तीसरा एंट्री, लाइबिलिटी का पेमेंट किए, तो सर पैसा गया तो बैंक तो क्रेडिट होगा। तो सर जिस लाइबिलिटी को पेमेंट कर रहे हैं क्या उसका नाम लिखेंगे? नहीं, क्योंकि वो लाइबिलिटी बुक में खत्म हो चुका है, हम लोग तो क्लोज कर चुके हैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो पेमेंट करने के समय पैसा तो गया, लेकिन जिस चीज का आप पैसा दे रहे हैं वो मेरे बुक्स के अकाउंट्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सर लॉस है, फिर तो लॉस डेबिट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू बैंक बिंग लाइबिलिटीज पेड। कितना? 40,000। और लास्ट सोचना, कमीशन कितना देना है? 5%। किसका 5%? जो कैश कलेक्ट हुआ। 2 लाख रुपया कलेक्ट हुआ, 40 का तो पेमेंट कर दिए, तो नेट में कितना कलेक्ट हुआ? बोले सर 1,60,000। उसका 5% कमीशन किसको देना है? एक्स को। तो सर कमीशन देना है तो खर्चा, खर्चा डेबिट, खर्चा का नाम रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट जिसको देना है एक्स को देना है, तो एक्स का नाम, एक्स तो पार्टनर है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। सर पैसा निकाल के दिखाओ। हम बोले भाई क्वेश्चन को पढ़ो, बोला है जो कैश का कलेक्शन है उस पे देंगे, तो 2 लाख में 40 का तो पेमेंट कर दिए, तो कैश में कितना बचा? 1,60,000। इसका कितना देना है? 5%, 50%। तो सर 8,000 बीइंग कमीशन अलाउड। ये हुआ सेकेंड नंबर का सोल्यूशन। आओ थर्ड नंबर पढ़े,
लिखा है जनरल रिजर्व अपेयरिंग इन दी बैलेंस शीट 20,000। जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में, क्या करते थे सर, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। थर्ड नंबर, कि सर जो रिजर्व है ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट दे देंगे तो क्रेडिट से कहां चला जाएगा, डेबिट में। डेबिट कर दिए, किसको मिलेगा, पार्टनर को। नाम नहीं बताया है सर, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। कोई पैसा जी 20,000 तो 20,000। बीन जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in the ratio in old ratio. Fourth, sundry creditor 15,000 were paid at a discount of 2%। बोल रहा है 15,000 का क्रेडिटर को 2% डिस्काउंट में पेमेंट कर देंगे। तो सर पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू बैंक। डेबिट क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। क्रेडिटर का नाम तो लिखेंगे, वो तो बंद हो चुका है। तो सर एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फोर्थ नंबर, कितने का है, 15,000 माइनस कितना करना है, 2%। तो सर 2% माइनस करने के बाद आएगा 14,700 बीइंग क्रेडिटर पेड। तो सर ये भी हो गया। तो चार चीज हम लोग का इस क्वेश्चन में था, उसको सॉल्व कर लिए। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़े। लिखा है जैन शर्मा एंड वर्मा वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो सर तीन पार्टनर हैं, जैन शर्मा और वर्मा, जो प्रॉफिट 1:1 में बांटता है। ऑन 31 मार्च 18 देयर फर्म वाज डिसॉल्व। 31 मार्च को फर्म डिसॉल्व हो गया। इट वाज एग्रीड दैट शर्मा विल लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क एंड ही विल बी पेड 15,000 एज रेम्यूनरेशन। ये तय किया गया कि बंद करने का काम शर्मा देखेगा, उसके बदले उसको 15,000 रुपया का रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000, डिसोल्यूशन खर्चा होगा 5,000 का। 2,84,000 वेयर पेड टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ 3 लाख। बोल रहा है 2,84,000 का सेटलमेंट किया जाएगा क्रेडिटर को पे करके। क्रेडिटर है कितने का, 3 लाख। पेमेंट कितना किए, 2,84,000 का। तो सर पेमेंट का एंट्री करना है हम लोग को। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रिजल्ट इनटू ए लॉस ऑफ 18,000। कितने का लॉस हुआ है, 18,000 का। किसको मिलेगा, पार्टनर को। पास जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजेक्शन। तो सर आपको एंट्री करना है जो ऊपर में ट्रांजेक्शन दिया हुआ है उसका। तो कितना एंट्री होगा, बात कर लेते हैं। पहला एंट्री सर रेम्यूनरेशन का। तो बिजनेस के लिए खर्चा है तो खर्चा डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम लिख देंगे, जिसको देना है, शर्मा को, टू शर्मा कैपिटल, पहला एंट्री। दूसरा डिसोल्यूशन में खर्चा कितने का हुआ है, 5,000 का खर्चा हुआ है। तो सर फर्म का खर्चा है, खर्चा डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया 5,000। तीसरा क्रेडिटर को पेमेंट किए 2,84,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3 लाख। तो सर हम लोग जितना का पेमेंट किए उसका एंट्री करना। तो फिर से एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,84,000, 3 लाख से कोई मतलब नहीं है। और चौथा एंट्री क्या होगा, सर जो लॉस है वो पार्टनर को दे देंगे। तो जो तीनों पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और 18,000 का लॉस को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस यही 4 एंट्री करना है। चलिए पहला एंट्री, सर पहला एंट्री करो। पहला एंट्री खर्चा, किस चीज का खर्चा, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं शर्मा को 15,000। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो डिसोल्यूशन करवाया है बिजनेस।
तो टू शर्मा कैपिटल। बी remuneration allowed to partner Sharma। सेकेंड, डिसोल्यूशन में खर्चा हुआ तो सर रियलाइजेशन टू बैंक, खर्चा डेबिट होता है तो खर्चा का नाम क्या, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 5,000। बी रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड। तीसरा एंट्री, क्रेडिटर को पेमेंट किए तो सर रियलाइजेशन टू बैंक, क्रेडिटर को पेमेंट किए तो क्रेडिटर का नाम तो लिख सकते हैं, वो तो बंद हो चुका है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,84,000 being creditor paid। और चौथा, डिसोल्यूशन का जो लॉस हुआ है उसको ट्रांसफर कर देंगे तो सर जैन, शर्मा, वर्मा तीनों डेबिट। क्योंकि लॉस बाय नेचर डेबिट होता है, दे देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। किसको देंगे, जो पार्टनर है, जैन, शर्मा और वर्मा। टू, रियलाइजेशन 18,000 1 to 1 में तो 4,500 9,000 4,500 being realization loss distribution। in the ratio of 1 to 1। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चले। लिखा है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ जेम्स एंड हैदर हु वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो दो पार्टनर है, जेम्स और हैदर, जिनका प्रॉफिट रेशियो 2:1 है। The various assets and outside liabilities had been transferred to realization account। बोल रहा है सारा एसेट्स और जो लाइबिलिटीज होते हैं वो हम ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो सर एसेट्स और लाइबिलिटीज क्लोज हो चुका है। अब आपको एंट्री करना है। पहला, जेम्स एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन 10,000। पार्टनर सर लाइबिलिटी ले जा रहा है, अपना भाई का लोन क्या है, लाइबिलिटी। एंट्री क्या होगा, हम बोले सर लाइबिलिटी ले जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर का नाम क्या है, जेम्स। तो पहला एंट्री नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि सर जो लाइबिलिटी वो ले जा रहा है उसका पैसा बाद में वो बिजनेस से मांगेगा, तो हम बोल रहे जो चीज है नहीं उसका पेमेंट बाद में करना पड़ेगा हमको। तो सर लॉस तो है, तो लॉस तो डेबिट हुआ। अभी पैसा ना दे करके किसका नाम लिख दिए, जेम्स का। हम बोले चलो अभी तो जेम्स ले जा रहा है, बाद में वही मांगेगा आके। कितना रुपया, 10,000। बी, ब्रदर लोन टेकन बाय पार्टनर जेम्स। पहला हो गया। सेकेंड नंबर,
डेटर रियलाइज 12,000, डेटर बिक गया 12,000 में, सर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस चीज के लिए पैसा आएगा वो मेरे पास बुक्स में है ही नहीं, वो तो क्लोज हो चुका है, तो सर फायदा, फायदा क्रेडिट, क्रेडिट फायदा का नाम रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बी डेटर रियलाइज। तीसरा, हैदर टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट एट 12,000, सर पार्टनर एसेट्स ले जा रहा है, इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है, एंट्री सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि सर एसेट्स जो ले जा रहा है बाद में बिजनेस उसका पैसा उससे मांगेगा, तो हैदर मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स, तो डेबिट कर देंगे, हैदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, फायदा हुआ क्योंकि वो एसेट्स मेरे बुक्स में है ही नहीं, जो चीज नहीं है उसके लिए भी हम पैसा मांगेंगे, तो सर फायदा क्रेडिट होगा, नाम रियलाइजेशन, तो एंट्री हुआ हैदर कैपिटल अकाउंट डेबिट। $12,000 टू रियलाइजेशन। being investment taken by partner Heather. सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 वेर पेड एट 5% डिस्काउंट, बोल रहा है क्रेडिटर 5% का डिस्काउंट में पेमेंट की, तो सर पेमेंट की तो पैसा गया, तो बैंक तो क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन, क्योंकि जिस लाइबिलिटी का आप पेमेंट किए वो तो क्लोज हो चुका है, वो तो बुक्स में है नहीं, जो चीज नहीं है उसका पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस को तो लॉस ही होगा, तो लॉस तो हमेशा डेबिट होता है, और लॉस का नाम क्या है इस चैप्टर में, रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या बना, लॉस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पैसा क्रेडिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट सर 20,000 का है, 5% डिस्काउंट काट लीजिए, तो 19,000। बी क्रेडिटर पेड। फिफ्थ नंबर लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000, सर खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया 2,000 रुपया, इधर लिखते हैं पांचवा नंबर। कितना, 2,000। बी रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। सिक्स्थ नंबर लिखा है लॉस ऑन रियलाइजेशन 10,200, तो सर लॉस तो पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर कौन है, जेम्स एंड हैदर, तो दोनों को डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट कर देंगे, लॉस तो डेबिट होता है, मतलब सर लॉस बिजनेस के पास होता है तब तक डेबिट होता है, लेकिन वो लॉस किसको ट्रांसफर करना पड़ता है, पार्टनर को, तो जब फर्म वो लॉस दे देगा तो वो लॉस डेबिट से कहां आ जाएगा, क्रेडिट में, और किसको डेबिट कर देंगे हम, जिसको दिए हैं पार्टनर को, तो जेम्स और हैदर को डेबिट कर दीजिए, एंट्री जेम्स कैपिटल डेबिट, हैदर कैपिटल भी डेबिट। टू रियलाइजेशन, लॉस कितने का है 10,200, और प्रॉफिट रेशियो है 2:1, तो सर 2:1 में बांट देंगे, 34, 68,
being loss distributed in the ratio of 2:1। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34 का भी सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़े। लिखा है P and Q were partners in a firm sharing profit and losses equally। P और Q दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस को बराबर में बांटते हैं। ऑन 15th of March 2014 द फर्म वॉज डिसॉल्व। 15 मार्च 2014 को फर्म क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। द डिसोल्यूशन रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ 60,000 और इसमें कितना का लॉस हुआ है? 60,000 का। On that date, capital of P and Q showed a credit balance of 70,000 and 50,000। बोल रहा है उस दिन P और Q का कैपिटल है 70,000 और 50,000। There was a bank balance of 60,000 और बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है? 60,000। Pass the necessary journal entry for number 1 ट्रांसफर ऑफ लॉस टू कैपिटल अकाउंट। बोल रहा है लॉस का एंट्री कीजिए। वो तो जानते हैं कि सर पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर कौन कौन है? P और Q। तो P कैपिटल डेबिट, Q कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। लॉस कितने का है? 60 और रेशियो क्या है? इक्वल। तो 30-30 दोनों पार्टनर को मिल जाएगा। सेकेंड, फिर लिखा है मेकिंग फाइनल पेमेंट टू दी पार्टनर और बोल रहा है जो फाइनली पार्टनर को पेमेंट होगा उसका एंट्री कीजिए। तो सर पार्टनर को पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा बैंक, क्रेडिट। डेबिट कौन होगा? पार्टनर। P कैपिटल डेबिट, Q कैपिटल डेबिट, उसका पैसा हम लोग को निकालना होगा। चलिए शुरू करें। डिस्कस तो कर ही लिए सर। तो सर पहला वाला का एंट्री, ये सारा एंट्री किस दिन का है? हमने सर ये सारा एंट्री 15 मार्च 2014 का है। पहला एंट्री लॉस देने का, तो P कैपिटल डेबिट, Q कैपिटल भी डेबिट टू रियलाइजेशन। $60,000 क्योंकि पार्टनर इक्वल के हैं तो 30-30। बी रियलाइजेशन लॉस या डिसोल्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल। और सेकेंड, तो सर सेकेंड में तो बोला है पेमेंट करना है, तो सर पहले पेमेंट निकालो। हम बोले आओ निकाल ले। P और Q का कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? P का है 70, Q का है 50। जब ये लॉस इनको दे देंगे तो सर इनका कैपिटल घट जाएगा क्योंकि लॉस तो डेबिट होता है, पार्टनर तो क्रेडिट है। तो सर 30-30 का लॉस लेने के बाद इनका कैपिटल कितना बचेगा? Q का 20 और 40, सब मिला के 60,000 का पेमेंट करेंगे। और मजा की बात, क्वेश्चन में देखो बैंक में भी कितना पैसा है? 60। पेमेंट भी कितना करना है? 60। ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा पैसा। एंट्री पेमेंट की है तो P कैपिटल डेबिट, Q कैपिटल भी डेबिट टू बैंक। कितने का कैपिटल बचा हुआ है? P का 40, Q का 20, सब मिला के 60। B कैपिटल अकाउंट सेटल। सर कैपिटल का सेटलमेंट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35, बस 2 एंट्री करना था। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आए। लिखा है गौरव, सौरभ और वैभव 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 2-1 में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2018। उन्होंने तय किया है कि बिजनेस कब बंद किया जाएगा? 31 मार्च 2018 को। आफ्टर ट्रांसफरिंग
sundry assets other than cash and bank and third party liability to realization account। बोल रहा है कि जितना भी एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटी है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है कैश बैंक को छोड़ करके। दी एसेट्स वेयर रियलाइज एंड लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ एज फॉलो। बोल रहा है एसेट्स बिक गए और लाइबिलिटी का पेमेंट कुछ इस तरह से हो गया। नंबर 1 ध्यान सुनिएगा, ए मशीनरी with book value 6 lakh were taken over by गौरव at 50%। तो सर एक मशीन 6 लाख का गौरव उसको 50% में ही ले गया, मतलब 3 लाख में ही लेके चला गया। एंड स्टॉक वर्थ ₹5,000 was taken over by a creditor of 9,000 in full settlement of his claim। सर इसका कोई एंट्री नहीं हो सकता है क्योंकि स्टॉक बंद हो चुका है, क्रेडिटर बंद हो चुका है। क्रेडिटर बोल रहा है भैया ये स्टॉक हम ले जाएंगे और बाकी सब पैसा हम छोड़ देंगे। तो हम बोले सर जिस चीज को वो ले जाना चाहता है वो चीज मेरे बुक्स में नहीं है, तो जो है नहीं उसका हम क्या एंट्री करें। अगर वो पैसा ले जाता तो हम बोलते सर पैसा बुक्स में है, ले जा रहा है तो एंट्री करेंगे, लेकिन वो बोल रहा है स्टॉक ले जाएंगे, स्टॉक तो क्लोज कर चुके हैं, वो तो अकाउंट्स में नहीं है। क्रेडिटर वो भी क्लोज कर चुके हैं, वो भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। तो दोनों ही चीज नहीं है और वो जो चीज ले जाएगा वो मेरे बुक्स में जब होगा ही नहीं तो हम एंट्री कैसे करेंगे। तो सर वो स्टॉक और क्रेडिटर वाला बात का तो एंट्री नहीं होगा, लेकिन जो मशीन ले गया है पार्टनर 3 लाख रुपया में उसका एंट्री तो होगा। हम बोले हाँ। तो सर पार्टनर एसेट्स ले जा रहा है तो एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर का नाम क्या है गौरव, तो गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3 लाख। तो पहला एंट्री, ये एंट्री कब का है 2018 31 मार्च। पहला एंट्री गौरव कैपिटल डेबिट 3 लाख टू रियलाइजेशन 3 लाख बीइंग मशीनरी टेकन ओवर बाय पार्टनर गौरव। सेकेंड नंबर, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 3 लाख सोल्ड फॉर 4 लाख थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। बोल रहा है 3 लाख का चीज हम 4 लाख में बेचे, तो सर पैसा आया और 2% ब्रोकर हमसे क्या ले लिया, कमीशन का ब्रोकरेज ले लिया, हम ब्रोकर के थ्रू बेचे। तो सर 4 लाख फिर थोड़ी आएगा, फिर तो 2% निकाल के घटा लीजिए, तो 4 लाख का 2% 8,000। तो हम बोले सर 4 लाख में बिका 8,000 तो आप ब्रोकरेज दे दिए, तो एक्चुअल में तो 3,92,000 में बिका आपका चीज। हम बोले हाँ एक्चुअल में तो 3,92,000 हमको मिला, तो मेरे लिए तो वो 3,92,000 का ही है। एंट्री बोलो सर पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में क्या लिखेंगे रियलाइजेशन। एसेट्स तो है ही नहीं, वो तो बंद कर चुके हैं, जो चीज हम क्लोज कर चुके हैं मेरे बुक से गायब हो गया है उसका एंट्री कैसे करिएगा। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया और किस चीज का आया, हम बोले सर वैसा कोई चीज बुक्स में नहीं है, तो फायदा, फायदा क्रेडिट में, फायदा का नाम रियलाइजेशन। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना, हम बोले सर बिका 4 लाख में जरूर, लेकिन 2% ब्रोकरेज देने के बाद तो मेरे लिए पैसा सिर्फ 3,92,000 का आया। तो अपने लिए काम का बात क्या है 3,92,000। बी क्या बेचे हैं भाई, बेचे हैं लैंड एंड बिल्डिंग। थर्ड नंबर पढ़ा जाए, लिखा है थर्ड नंबर में रिमेनिंग क्रेडिटर वेयर पेड ₹76,000 in full settlement of their claim and remaining assets were taken over by Vaibhav for 17,000। क्रेडिटर का पेमेंट किए और एसेट्स एक पार्टनर ले गया। तो सर क्रेडिटर का पेमेंट किए तो पैसा जाएगा,
तो पैसा अगर जाता है तो क्रेडिट होता है, तो बैंक को तो आप क्रेडिट कर दीजिएगा। डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन, क्योंकि लाइबिलिटी वो बुक्स में है ही नहीं। तो सर एंट्री बना रियलाइजेशन टू बैंक पहला। दूसरा एंट्री पार्टनर एसेट्स ले गया, तो सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका मतलब थर्ड नंबर में 2 एंट्री है। हम बोले बिल्कुल पहला एंट्री ए नंबर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बी, क्रेडिटर पेड। कितना का पेमेंट हुआ ये देखो, 76,000। और बी नंबर एसेट्स कौन ले गया? वैभव, तो वैभव कैपिटल डेबिट। वैभव कौन है? सर पार्टनर है, और कौन है? टू रियलाइजेशन। कितने में ले गया? 17,000। बी, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर वैभव। तो सर थर्ड भी हो गया। फोर्थ नंबर, बैंक लोन 3 लाख वाज पेड अलोंग विथ इंटरेस्ट 21,000। तो सब मिला के सर 3,21,000 पेमेंट किए। एंट्री पेमेंट किए, तो सर पैसा गया तो पैसा क्रेडिट 3,21,000 से डेबिट रियलाइजेशन कि सर जिस चीज का आप पेमेंट कर रहे हो वो है ही नहीं, बुक्स तो बंद हो चुका है बुक्स में, तो सर रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फोर्थ नंबर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग 3,21,000 का पेमेंट किए तो 3,21,000 ही लिखेंगे कि सर इतना रुपया का लॉस है आपको। बी, बैंक लोन पेड टुगेदर विथ इंटरेस्ट। ये खत्म हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़े। लिखा है अधिराज एंड करण वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 2 पार्टनर है, एक है अधिराज दूसरा है करण, जिनका प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। 31 मार्च 2018 द फर्म वॉज डिसॉल्व। 31 मार्च 2018 को फर्म क्या हो गया? बंद हो गया। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एंड एट बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड। बोल रहा है एसेट्स को ट्रांसफर करने के बाद कैश और बैंक को छोड़ के, और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। और करना क्या है सर? वही जर्नल एंट्री करने बोला गया है। जी हां, पास दी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन। शुरू किया जाए। पहला पॉइंट, फर्नीचर 70,000 was sold for 68,000 by auction and auctioneer commission amount to 68। सर कितने में बिका है फर्नीचर? 68। उसमें से 2,000 तो कमीशन कट जाएगा, तो एक्चुअल में मेरे पॉकेट में कितना आने वाला है, मतलब फर्म के पॉकेट में 66,000। तो सर हमको एंट्री भी किससे करना चाहिए? 66 से। एंट्री क्या बनेगा? पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 66,000। क्रेडिट में क्या लिखेंगे सर? रियलाइजेशन। नाम नहीं लिख सकते एसेट्स का, वो क्लोज हो चुका है। तो पहला, ये कब का है डेट सर? 31 मार्च लिखो। पहला पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 66,000। बी, फर्नीचर सोल्ड।
सेकेंड नंबर लिखा है अधिराज, ये तो पार्टनर है। अधिराज लोन अमाउंटिंग टू 35,000 वाज सेटल एट 37,500। बोल रहा अधिराज का लोन है 35 का, लेकिन पेमेंट करना पड़ा 37,500। सर एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करना पड़ा? हो सकता है इंटरेस्ट देना पड़ा हो, इसीलिए। हम बोले सर पेमेंट किए तो पैसा तो जाएगा, बैंक तो क्रेडिट होगा 37,500, डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन। हम बोले नहीं। सर क्यों? आप तो बोले थे कि लाइबिलिटी बंद हो जाता है तो उसका नाम नहीं लिखते। हम बोले दोस्त थोड़ा ध्यान से सोचो हम क्या बोले थे। हम जब पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि बैलेंस शीट का सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज बंद हो जाता है एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, पार्टनर लोन, कैश, बैंक। याद आ रहा है? तो पार्टनर लोन को हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते ही नहीं है, उसका तो अलग से पेमेंट होता है, वो सेपरेट बंद होता है। तो अब जब हम पार्टनर को पेमेंट करेंगे तो सर ये लाइबिलिटी अब डेबिट होकर बंद हो जाएगा। तो पार्टनर का नाम क्या है? पार्टनर का नाम है अधिराज। तो सर इसका लोन अधिराज लोन डेबिट अब बंद हुआ। कितने का लोन है? 35, लेकिन पेमेंट तो करना पड़ा है आपको 37,500। देयर इज अ डिफरेंस। सर डेबिट कर दो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने का? 2500 का। ये क्या है? हम बोले सर 35 के बदले 37,500 पेमेंट करोगे तो 2,500 लॉस तो होगा ही होगा आपको। ये लॉस क्यों हो रहा है? हो सकता है इंटरेस्ट देना पड़ा हो। बी अधिराज लोन सेटल्ड। सर सेकेंड भी हो गया। थर्ड नंबर, आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000 current took over 50% of stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. दो तरह का कहानी कह रहा है। क्या कहानी समझिएगा। स्टॉक, कितने का स्टॉक है? सर स्टॉक का वैल्यू है 80,000। इसका दो हिस्सा हो गया, 50% जो करन ले जाएगा और बाकी का 50% जो बिकेगा। ये कौन ले जाएगा? करण। और करण बोल रहा है हम तो भाई डिस्काउंट में ले जाएंगे 20% का। तो करण कितने में ले जाएगा? 32,000। सर ये तो करण ले जाएगा। करण कौन है? पार्टनर। और बाकी बचा हुआ 30% के प्रॉफिट में बिकेगा। तो प्रॉफिट में बिकेगा तो प्लस कर लिए, तो सर 52,000। ये क्या होगा? सेल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर जो थर्ड नंबर पॉइंट है उसका दो एंट्री कीजिए, एक पार्टनर ले जाएगा उसके लिए और एक बिक जाएगा उसके लिए। बिल्कुल। थर्ड नंबर उसका ए, पार्टनर एसेट्स ले जा रहा है तो सर पार्टनर कैपिटल डेबिट। तो पार्टनर का नाम है करण, करण कैपिटल डेबिट। टू रियलाइजेशन, कितने में ले गया? 32,000। बी एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर करण। एसेट्स मिटा के स्टॉक लिखो। और बी जो बिका तो सर उसके लिए तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या जोड़ के एंट्री कर सकते थे? बिल्कुल। करंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आप कर सकते थे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसमें भी फुल नंबर मिलता आपको, बस अलग अलग करने से क्लैरिटी ज्यादा रहेगा। 52,000 52,000। बी स्टॉक सोल्ड। थर्ड नंबर पॉइंट भी कंप्लीट। आगे बढ़िए पॉइंट नंबर 4 की ओर। क्या लिखा है? लिखा है ए बिल रिसीवेबल ऑफ 3,000 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर एज ए एक्सेप्टर हैड बिकम इंसॉल्वेंट एंड हेंस द बिल हैड टू बी पेड बाय द फर्म। 3,000 का बिल का पेमेंट करना है सर, पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट और सर डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन। और कोई नाम थोड़ी है मेरे पास, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया चौथा एंट्री।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3000 being billed is on and paid. बिल डिसऑनर हुआ, उसका पेमेंट कर दी। फिफ्थ नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है सर, ये लॉस है, किसको मिलेगा? पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पार्टनर है अधिराज और करण, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। एंट्री, सर पार्टनर को डेबिट कर दीजिए, लॉस को क्रेडिट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सर लॉस बाय नेचर डेबिट होता है, और जब वो फर्म से पार्टनर को दे देते हैं तो फर्म से हट जाता है वो। तो क्योंकि वो डेबिट है, तो हम दे देंगे तो बिजनेस से वो हटनेगा, कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। और किसको दे रहे हैं? पार्टनर को, तो सर पार्टनर को डेबिट में। तो एंट्री क्या बना? अधिराज अकाउंट डेबिट। अधिराज कैपिटल डेबिट, करण कैपिटल भी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का है? 56,000। रेशियो है 3:2। आओ बांट ले 3:2 में। 56,000 डिवाइडेड बाई 5 into 3, 33,600। 22,400 being profit and loss PL debit balance distributed. In the ratio of 3:2. Sixth number, realization expense 2,000 which were paid by अधिराज। 2,000 का रियलाइजेशन का खर्चा हुआ है, उसका पेमेंट पार्टनर कर दिया। तो सर खर्चा हुआ है तो खर्चा तो फर्म का है, तो फर्म तो अपना खर्चा दिखलाएगा, तो खर्चा को डेबिट कर दीजिए। लेकिन पैसा फर्म का नहीं गया। बोले कोई बात नहीं सर, पैसा नहीं गया है, लेकिन आपका अधिराज एक लाइबिलिटी बन गया, बाद में पैसा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सिक्स्थ नंबर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अधिराज। कितने का? 2,000 बी रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय अधिराज ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 37 का भी सॉल्यूशन। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखिए।